एक लड़की थी जिसको बाप ने पढ़ाया, नाना ने पढ़ाया और बहुत सारे उलमा से उसने इल्म हासिल किया। वो इतनी जबरदस्त आलिमा हुई, इतनी जबरदस्त आलिमा। आजकल जो मदरसे में आलिमा होती है, समझा, वो सुझाई बुझाई होती है, पुख्ता आलिम नहीं होती। ये बात समझ ली, काम चलाओ जिसको कहते हैं ना, वही बात हम पक्की बात बोलते हैं। अहलुल बैत अदरा बेमाफी, घर का आदमी घर की बात को ज्यादा जानता है। हम मौलवी हैं तो मौलवी की बात को ज्यादा जानते हैं, मगर जो ही है ठीक है, चलता है। तो वो जो आलिमा लड़की थी, उसका नाम है जहन में नहीं, वो आलिमा लड़की जो थी उसने ये शर्त लगा दी थी कि मेरी शादी उसी से होगी जो मेरे सवालात के जवाब दे। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा जिला सीतामढ़ी, यही मान लीजिए, बहुत ज्यादा होता दरभंगे को मिला लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में तो ये दावा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाते फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले पर एक जानने वाला है, एक से बढ़ के एक है। वही तर्जुमा है उसका। बहरहाल उसने दावा किया, मान लीजिए पूरे सूबा में दावा किया, पूरे बिहार में कर दिया, जिला सीतामढ़ी छोड़ के पूरे बिहार में दावा कर दिया। इतनी बड़ी सल्तनत, मुल्के रहे, मुल्के मर, वही बहुत सारे उलमा से उसका बहस मुबाहिसा चला, तहरीरी भी तकरीरी भी, लेकिन कोई पास नहीं खाए। वो किस बाप की बेटी थी, किस दिमाग से पढ़ा था, किस चाहत और रगबत से पढ़ा था कि पूरा सूबा आजिज है उसके इल्म से। औरत जाते हैं, उस जमाने में ऐसे वैसे उलमा थे, लेकिन इस बच्ची ने किस ढंग से इल्म हासिल किया था कि उलमा उसके जवाब से आजिज थे। शादी नहीं हो रही थी, लड़की ने शर्त लगाया था कि मेरे इल्म का जो जवाब दे देगा मैं उसी से शादी करूंगा। हमारी माँ बहने गौर से सुने, वो भी तो आखिर औरतें थी। फिर क्या हुआ, इत्तेफाक से उस जमाने में बदाए उस सनाए जब किताब लिखी उस आलिम ने, तो एक शोहरा मच गई। कितनी जबरदस्त किताब लिखी है, कोई माई का लाल बहुत कम ऐसा होगा जो ऐसी किताब लिखे। उलमा के दरमियान इतनी बड़ी उनकी अजमत बढ़ गई वो किताब लिखने से। ये तो 5 जिल्द लिखे थे, जिन्होंने 80 जिल्दें लिखी है कुआं में बैठ करके, उसका क्या कहना है। इस किस्म का जमाना था। तो उसी आलिम साहिब बदायूं सनाए जो किताब थी, उस आलिम से इस लड़की का मुकाबला हुआ। मुकाबला हुआ, मौलाना का इल्म उस लड़की से बढ़ गया, जवाब दे दिया। अल मुख्तसर, उतने जमाने में और उस सरहद में जहां ये हजरात रहते थे, उसमें कोई फतवा जारी होता था तो यही किताब वाले आलिम का दस्तखत चलता था। लोगों ने क्या कहा, मौलाना सिर्फ आपका दस्तखत नहीं चलेगा, मैं आपके मसले को नहीं मानूंगा। अकल हैरान है, इतनी किताबें पढ़ी, इतने वाकयात देखे, मगर इस लड़की का जब मामला आता है तो सर झुकता है कि हम मर्द क्यों हुए, वो लड़की हुई।
अंदाजा लगाइए। लोगों ने कहा मौलाना आपके दस्तखत के साथ फतवे पर बीबी जी का दस्तखत होना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, बहुत भारी बात है ना। जमाने के हिसाब से मर्द हो तो शर्म की बात है ना, शर्म और इज्जत की बात है। लड़की भी ऐसी दुल्हा ऐसा मिला और दुल्हा भी ऐसा कि लड़की ऐसी आलमा मिली जी। तो जब तक उस लड़की का नाम दस्तखत नहीं आता था फतवे पर तो नहीं माना जाता था। जाओ उनसे दस्तखत करा के लाओ। जैसे काजी साहब दारुल देवबंद में फतवा जारी होता है ना, तो उस सदर मुफ्ती के पास जाता है, उसने अगर दस्तखत कर दिया तो वो फतवा जारी हो गया। जैसे मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी दामत बरकातुहुम मोहतमिम है, उनका दस्तखत चलता है, उनका दस्तखत चलता है। तो बहरहाल आपने देखा एक लड़की ने कैसा इल्म हासिल किया कि मर्द आलिम मुकाबला करने से आजिज रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को फौकियत दी है, इसीलिए किसी न किसी को फौकियत हासिल हो गई, सबको फौकियत हासिल हो के न हो। तो यहाँ जो हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, दीन के इल्म को हासिल करने के लिए आपको जिस तरह इस्तेमाल किया जाए, आप आमन्ना व सद्दक़ना कह करके उस हुक्म को मानिए और उसी तरह इल्म हासिल कीजिए और अपने इल्म से अमल की दौलत पैदा कीजिए।